हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, अवतल दर्पण से मुख्यतः 6 प्रकार की प्रतिबिंब बनती हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें हमने कुछ नियम बताए हैं दर्पण बनने से संबंधित। तो चलिए देखते हैं पहली स्थिति क्या है। तो पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो, जैसे कोई वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर हो, जैसे सूर्य हो गए, चांद हो गए, तारे हो गए, तो दर्पण से अनंत दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, अनंत दूरी पर है, इन्फिनिटी दूरी पर, और अनंत दूरी से आने वाली किरणें समानांतर होती हैं। तो पहली किरण ले आइए मुख्य अक्ष के समानांतर, और दूसरी किरण भी मुख्य अक्ष के समानांतर। तो पहले तो बता दें, प्रतिबिंब बनने के लिए मुख्यतः 2 किरणों की आवश्यकता होती है, और ये किरणें समानांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आने के लिए परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या फोकस से होकर जाती है, और दोनों किरणें जहाँ पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दोनों किरणें मुख्य फोकस पर मिल जाती हैं, और ये प्रतिबिंब बिंदुवत आकार का बनेगा, और ये उल्टा बनेगा। इसे हम दूसरे प्रतिबिंब के माध्यम से समझेंगे। उल्टा बनेगा सीधा, इसमें तो बिंदुवत है, पता नहीं चल रहा है। तो चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं। तो दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और सी मतलब 2f के बीच हो, I=2f होता है ना, तो सी मतलब 2f बताए थे। तो चलिए इसको देखते हैं। जब वस्तु, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है सी से दूर और अनंत के बीच, ओ डैश मान लेते हैं। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो पहली किरण ले जाइए मुख्य अक्ष के समानांतर, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, तो ये फोकस से होकर गई। और दूसरी किरण को ले जाइए वक्रता केंद्र सी से, सेकंड, तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फिर पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, तो ये कहीं विचलित नहीं हुई, और दोनों किरणें सी और एफ के मध्य मिल रही हैं। तो इसका प्रतिबिंब सी और एफ के मध्य बन जाएगा। यहाँ पर मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा खींच देंगे। ये मान लीजिए प्रतिबिंब आई डैश है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वस्तु के उल्टा है, तो ये आई डैश बन जाएगा। इसे हम एक तालिका में लिखेंगे। तो ये दोनों स्थिति हमने पहले ही लिख लिया था। तो पहली स्थिति क्या थी, वस्तु अनंत पर है, तो वस्तु की स्थिति जब वस्तु अनंत पर है, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी, फोकस तल पर बन रहा था। और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार देखिए, प्रकृति क्या थी, वास्तविक थी, उल्टा थी तथा बहुत छोटा थी, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदुवत आकार का। और दूसरी स्थिति अनंत तथा सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनी, फोकस एफ तथा सी के बीच। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनी, फोकस एफ और सी के बीच, और ये वस्तु से छोटी बनेगी, आई डैश। तो इसी को हम तालिका में लिखे हैं, और ये वस्तु से उल्टा बनेगी। यहाँ पर देखिए, तो वास्तविक बनेगी क्योंकि वस्तु की ओर है, उल्टा बनेगी तथा वस्तु से छोटा है, तो वस्तु से छोटा भी है। देखिए वस्तु प्रतिबिंब से बड़ा है, तो प्रतिबिंब छोटा है, तो उसी को हम तालिका में लिखे हैं। तो अब पहला स्थिति में बिंदुवत थी, तो हम बता नहीं सकते थे उल्टा है सीधा, तो उल्टा था, वास्तविक था। देखिए तीसरी स्थिति जब वस्तु सी मतलब वक्रता केंद्र पर है, तो देखिए ये कैसे बनेगा। यहाँ पर वस्तु सी है, तो सी पर लिख लीजिए कोई वस्तु ओ डैश है, तो इसका प्रतिबिंब चलिए बनाते हैं किरण आरेख। तो पहली किरण तो ले जाइए मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, और परावर्तन 50 फोकस से। तो चलिए खींचिए मुख्य अक्ष के समानांतर किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये तो हो गई पहली किरण। और दूसरी किरण फिर कहाँ से ले जाइए, दूसरी किरण फोकस से ले जाइए। तो फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के लंबवत हो जाती है। तो इसे मुख्य अक्ष के
मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और आप लोग इसे स्केल से बनाइएगा, तो स्केल से बनाएंगे तो काफ़ी स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। तो हम ऐसे ही बना दिए हैं। तो ये दोनों बिंदु देखिए यहाँ पर मिल गई, और इसे मुख्य अक्ष से लंब खींच दीजिए, तो ये प्रतिबिंब आई डैश बन जाएगा। और ये प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो इसे मान लीजिए आई डैश हो जाएगा। वस्तु जितनी बड़ा है उतनी बड़ी ही प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो चलिए इसे तालिका में लिख लेंगे ऐसे ही। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर बनेगा और ये सी पर बनेगा। तो चलिए तालिका में लिखते हैं। तो वस्तु कहाँ पर थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब सी पर हो, वक्रता केंद्र सी पर, तो वस्तु की स्थिति सी पर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर थी, प्रतिबिंब की स्थिति सी पर ही थी, मतलब सी पर ही बना वही जगह पर। तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र सी पर बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार में देखिए, तो प्रकृति क्या थी, वास्तविक था। देखिए वास्तविक है, वस्तु की ओर ही बना है, और उल्टा है, वस्तु से उल्टा है, और वस्तु के बराबर है। जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी प्रतिबिंब। तो इसी को लिखेंगे वस्तु के बराबर। तो इसे को देखिए क्या थे, वास्तविक है, वस्तु की ओर ही बना है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा, तथा वस्तु के बराबर। तो इसे ही लिखने वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के बराबर। तो चलिए वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु के बराबर। इसके बाद देखिए चौथी स्थिति क्या हो जाएगी। चौथी स्थिति जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, मतलब वस्तु को दर्पण के पास लाते जाइए। तो सी और एफ के बीच लाइए। तो सी और एफ के बीच मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, रख लीजिए सी और एफ के बीच कहीं पर। तो इसे ओ डैश मान लेते हैं। तो चलिए इसका किरण आरेख बनाइए। तो पहला किरण ले जाइए मुख्य अक्ष के समानांतर और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, फोकस से लेकर जाइए। और दूसरी किरण ले जाइए। दूसरी किरण कहाँ से ले जाएंगे, फोकस से ले जाइए, मुख्य फोकस से। इसे थोड़ा और पीछे खींच लेते हैं। दूसरी किरण सी से ले जाइए, सी से ले जाए चाहे फोकस से ले जाइए, दोनों एक ही प्रकार की बनेगी। तो सी से ले जाएंगे, इसे पीछे बढ़ाएंगे तो किरण बन जाएगी यहाँ पर। आप इसे फोकस से भी ले जाकर देखिएगा, दोनों प्रतिबिंब उसी स्थिति पर बनेगी। आप लोग आजमा मतलब करके देख सकते हैं। तो हम सी से ले चले गए हैं और ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। इसके बना लीजिए आई डैश बन जाएगा और ये वो आई डैश, ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। और उल्टा तो है, उल्टा है, वास्तविक बनेगा, वस्तु की ओर है। तो यहाँ पर देखिए सी को पीछे तक बढ़ाने पर बनेगा। आप लोग एफ से ले जाकर बनाइएगा, उससे भी बन जाएगा, सेम कंडीशन मिलेगा। तो आप लोग करके देखिएगा, बता दे रहे हैं। तो इसे चलिए तालिका में लिख लेते हैं। तो चौथी स्थिति जब वस्तु सी और एफ के बीच था, तो यहाँ देखिए सी और एफ के बीच कहीं पर। तो लिखिए वस्तु सी और तथा एफ के बीच। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी, प्रतिबिंब कहाँ बना, देखिए सी तथा अनंत यहाँ पर मान लीजिए कहीं अनंत है, सी और अनंत के बीच बनेगा कहीं पर। प्रतिबिंब देखिए सी तथा मतलब सी मतलब वक्रता केंद्र को इसी कहते हैं, वक्रता केंद्र सी तथा अनंत इन्फिनिटी इसे लिख दे रहे हैं, अनंत के बीच कहीं पर बनेगा। सी वक्रता केंद्र तथा अनंत इन्फिनिटी के बीच। और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार देखिए, प्रकृति क्या है,
उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु से बड़ा है। देखिए वास्तविक लिखे, वास्तविक है क्योंकि वस्तु की ओर बना है, वास्तविक होगा। उसके बाद उल्टा बनेगा, वस्तु से उल्टा है तथा वस्तु से बड़ा है। तो वस्तु से बड़ा है। तो यहाँ पर 4 स्थिति हमने देख लिया। 5वीं स्थिति चलिए देखते हैं। तो 5वीं स्थिति क्या है? जब वस्तु फोकस एफ पर हो तो इसे खिसकाएंगे, कहाँ पर जाएगा? सी और एफ के बीच था, तो इसे एफ पर ले जाइए, दर्पण के पास लाते जाइए वस्तु को, और प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनता जाएगा। तो जब वस्तु एफ फोकस पर है तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए फोकस पर कोई वस्तु ओ डैश है, इसे ओ डैश मतलब ऑब्जेक्ट है। तो चलिए इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला किरण ले जाइए, पहला किरण मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तन के पश्चात फोकस से ही होकर जाएगी। तो इसे फोकस से लेकर जाइए, ये फोकस से होकर जाएगी। आप लोग स्केल से बनाइएगा, काफ़ी अच्छा और साफ सुथरा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरे सी से ले जाइए, वो कतार से परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसे पीछे तक बढ़ाइए तो आप लोग देख सकते हैं ये किरण दोनों समानांतर हो जा रही है और दोनों किरणों के पीछे बढ़ाते जाएंगे ऐसे। जो दोनों किरणें मान लीजिए कहीं बहुत दूरी पर अनंत पर जाकर मिलेगा, इन्फिनिटी पर, और इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। जैसे अनंत का प्रतिबिंब एफ पर बना छोटा, और छोटे का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बड़ा बनेगा बहुत। तो पहली स्थिति का अपोजिट है ये। तो ये वस्तु उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा क्योंकि वस्तु की ओर ही है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो चलिए इसे तालिका में लिख देते हैं। तो जब वस्तु कहाँ पर हो? एफ पर हो, एफ मतलब फोकस पर हो। तो वस्तु की स्थिति फोकस पर है, फोकस एफ पर। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, इन्फिनिटी। उसी प्रकार आगे देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार में क्या लिखेंगे? प्रकृति बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु की ओर है। वस्तु की दूसरी ओर होता तो आभासी बनता। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो इसे चलिए लिखते हैं। वास्तविक बनेगा, वास्तविक वस्तु से उल्टा है, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पर है तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इसे वस्तु से बहुत बड़ा, इसे आप लोग देख लीजिएगा। 6वीं स्थिति चलिए देखते हैं। यहाँ पर एफ से और पास लाइए। यहाँ पर पी है, ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव को पी से लिखते हैं, पोल जिसे कहते हैं। इसे दर्पण के पास लाएंगे तो जब वस्तु एफ तथा पी के बीच, मतलब वस्तु को दर्पण के पास लाते जाइए। और ये मुख्य स्थिति है, इसे आप लोग समझिएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का बनेगा। तो थोड़ा यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर वस्तु है, मान लीजिए ओ डैश है, तो इसे बनाते हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, आपको पता ही है। तो ये फोकस से होकर चली गई। और दूसरी किरण आपके बुक में देखिए पोल से ले गया है, पोल मतलब ध्रुव से, यहाँ से। तो इसको ले जाएंगे तो आपतित किरण जितना कोण एंगल बनाएगी उतना एंगल परावर्तित किरण भी बनाएगी। आप लोग इस तरह से भी बनाकर देख सकते हैं। और हम दूसरी तरह से बनाते हैं। तो दूसरा हम सी से ले जाएंगे किरण। तो सी से ले जाने पर देखिए ऐसे सी से ले जाएंगे, ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आएगा। तो इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये किरणें फैलती जाएगी। तो पीछे कहीं मिलेंगी नहीं क्योंकि दूरियां बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। तो इसे हम देखिए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं पीछे की तरफ मिल जाएगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। तो चलिए बढ़ाकर देखते हैं बिंदुवत। तो देखिए यहाँ पर बढ़ाइए, पीछे की तरफ बढ़ाते जाइए।
ये देखिए यहाँ पर मिल जाती हैं। जहाँ पर दोनों की जड़ें मिलती है प्रतीत हो तो यहीं पर बन जाएगा। थोड़ा इसे हम इस मुख्य अक्ष को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। देखिए क्योंकि यहीं पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो देखिए इसीलिए कह रहे थे कुछ खास बनेगा, उल्टा मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। इसे देखिए ये प्रतिबिंब बन गया और आगे सभी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था। ये प्रतिबिंब देखिए सीधा बन रहा है, मतलब वस्तु के सीधा है और वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि वस्तु के दूसरी ओर है तो इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा और ये स्थिति क्या होगी दर्पण के पीछे। तो हमने दो प्रतिबिंब आप लोग पी से ले जाकर किधर बनाइएगा, ये आप लोगों को कार्य दे रहे हैं। तो चलिए जब वस्तु इसे तालिका में लिख लेते हैं, वस्तु कहाँ पर है, फोकस तथा पी ध्रुव के बीच। तो ध्रुव फोकस तथा ध्रुव के बीच था तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर दर्पण के पीछे। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, तो इसे लिख लीजिए दर्पण के पीछे। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार में देखिए तो प्रकृति है आभासी बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख लीजिए आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर और सभी प्रतिबिंब उल्टा बन रहे थे लेकिन ये सीधा बनेगा। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आभासी है, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। तो ये छठवीं स्थिति विशेष स्थिति है। आप लोग पी से किरण लेकर जाइए बनाइएगा, देखिए वहीं पर प्रतिबिंब दोनों बनेगा। तो आप लोग स्केल से बनाइएगा। तो ये तालिका का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें हौसला मिलता है। तो देखिए पहली स्थिति क्या थी, जब वस्तु अनंत पर थी तो एफ पर बना। दूसरी स्थिति अनंत तथा सी के बीच तो सी और एफ के बीच वस्तु बना प्रतिबिंब। और तीसरी स्थिति जब सी पर है तो सी पर बनेगा। चौथी जब सी और एफ के बाद मध्य है तो अनंत और सी के बीच, मतलब देखिए यहाँ पर अनंत और सी के बीच वस्तु था तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच। यहाँ पर सी और एफ के बीच प्रतिबिंब वस्तु है तो प्रतिबिंब अनंत और सी के मध्य, मतलब दोनों उसका उल्टा ये है। पांचवी स्थिति जब वस्तु एफ पर है तो अनंत पर। पहली स्थिति क्या थी, जब वस्तु अनंत पर थी तो एफ पर बना। छठवीं स्थिति तो विशेष है, जब वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा। तो आप लोगों को आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला वीडियो हम देखेंगे, अगली स्थिति देखेंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे। और ये सब आप लोग बना लीजिएगा, साथ में बनाएंगे तो अच्छा होगा। तो चलिए आगे देखिए।